हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर का। एक यूज़ है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ अ सेल। उसमें कि हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट मेथड को देखा हुआ है। ये जो फर्स्ट मेथड आपको दिखाई दे रही है इंडिविजुअल मेथड, तो ये देखा है हमने और फाइंड किया है कि ईएमएफ को फाइंड किया है। यहाँ पे आपको दो सेल्स दी गई थी, E1 और E2, और हमने ईएमएफ को कंपेयर करके इंडिविजुअल मेथड से फाइंड किया था और हमारे पास इसका इक्वेशन हमको मिल गया था E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये इक्वेशन अब हमको मिल गया था। यानी यहाँ पे हमने क्या किया था, वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और इफ़ एनी वन ऑफ द ईएमएफ इज़ नोन देन द अदर कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पे एक का अगर ईएमएफ हमको मालूम है, एक सेल जनरली एक सेल लेते हैं लेक्लेंच सेल और सेकेंड वन लेते हैं डैनियल सेल। लेक्लेंच सेल का ईएमएफ रहता है 1.5 वोल्ट और डैनियल सेल का ईएमएफ रहता है 1.1 वोल्ट। तो एक का अगर ईएमएफ हमको नोन है तो हम इजीली सेकेंड सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये मेथड समझ लेना, ठीक है। ये इंडिविजुअल मेथड हमने लास्ट लेक्चर में देखी हुई है। अब नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड में हमको अगेन ईएमएफ ऑफ सेल्स को कंपेयर करना है और ये सेकेंड मेथड है। जैसे पहले इंडिविजुअल मेथड देखी थी हमने, अभी दो मेथड, ये सेकेंड वाली मेथड देखनी है, सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सम मेथड यानी क्या है, फिर हम देखेंगे डिफरेंस मेथड यानी क्या है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो सेल्स है हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2। दीज आर द टू सेल्स E1 एंड E2। आपको दिखाई दे रहा है कैसे कनेक्ट किए हैं ये दो सेल्स। दे टू सेल्स are connected in such a way that this is the, if this is a positive of the cell, जो बड़ी वाली रहती है positive, this is negative of E1 एंड E2 का दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ निगेटिव टर्मिनल। आपको क्या दिखाई दे रहा है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल, ठीक है। इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स जो रहते हैं वो ऐड होते हैं एंड द इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल इज़ E1 प्लस E2। यानी जो इफेक्टिव ईएमएफ इज़ डिनोटेड बाय, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय E, देन द ईएमएफ कैसा रहेगा यहाँ पे E1 प्लस E2। इस सिचुएशन में ईएमएफ ऐड होते हैं। समझ में आया क्या? आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स आर एडेड अप एंड द इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ऐसा भी E निकाल सकते हो या कर्सिव वाला ऐसा भी E आप निकाल सकते हो, E1 प्लस E2, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है? तो दिस मेथड ऑफ कनेक्टिंग दिस टू सेल्स आर नोन एज सम मेथड। इस मेथड को क्या कहेंगे? सम मेथड कहेंगे। समझ में आया? इजी है याद रखने के लिए कि एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। सो देयर ईएमएफ आर सम अप और एडेड अप एंड सो दिस मेथड इज नोन एज सम मेथड। इसको क्या बोलते हैं? सम मेथड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंस मेथड देखते हैं। डिफरेंस मेथड में क्या होता है हम देखेंगे इसको डिटेल से कि ये जो टू सेल्स है दे आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट, अब कैसा कनेक्ट किया है देखो, तो दे आर निगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अब E1 का दिस इज, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, अगेन दिस इज निगेटिव, जो छोटा वाला रहता है निगेटिव है, बड़ा वाला है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे मैं पॉजिटिव निगेटिव लिख लेती हूँ, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऊपर की डायग्राम की तरफ देखो, निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल
ये फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, यानी जो सिमिलर टर्मिनल्स को अगर कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे दोनों भी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर निगेटिव टर्मिनल दोनों के निगेटिव कनेक्ट किए हैं, नीचे दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हैं। एक तो आप ऊपर वाली अरेंजमेंट कर सकते हो, यानी फर्स्ट नंबर ये कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये नीचे वाली कर सकते हो। एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करो या निगेटिव निगेटिव कनेक्ट करो। तो अगर ये 2 सेल्स का हमने ऐसा कॉम्बिनेशन किया तो क्या होता है, देयर ईएमएफ, ये कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल इज कैसे रहेगा, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 माइनस E2, नेचुरली यहाँ पे जो E1 रहेगा इट इज़ ग्रेटर देन E2 रहेगा। ठीक है, E1 कैसा है, ग्रेटर देन E2 है। और ये जो मेथड है बाय कनेक्टिंग द सेम पोलैरिटी ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड एज डिफरेंस मेथड। इसको क्या कहेंगे हम, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड समझ में आया ना। सब मेथड में हमने अल्टरनेट 2 टर्मिनल्स को कनेक्ट किया था, यानी एक का पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट किया था। डिफरेंस मेथड में 2 सेम टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे थे, एक तो निगेटिव निगेटिव कनेक्ट करेंगे या निगेटिव निगेटिव कनेक्ट करेंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो ईएमएफ कैसा रहता है डिफरेंस में, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ये मेथड को क्या कहेंगे हम, ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस मेथड इज नोन एज डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो अब हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना है और ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जैसे थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी आपको ये करना है। तो अरेंजमेंट आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, दिस इज़ नोन एज, अब यहाँ पे कितने सेल्स यूज़ किए हैं, 3 सेल्स आर कनेक्टेड हियर। E1 इज़ द फर्स्ट सेल हैविंग EMF E1। ठीक है, ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेल है, दिस इज सेकेंड सेल एंड दिस इज ड्राइविंग सेल जो ड्राइव कर रहा है पूरे सर्किट को। ठीक है, दिस इज थर्ड सेल। तो अब ये क्या है, K इज़ की है और ये हमारा मीटर ब्रिज है। यहाँ पे ए और बी टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, दिस इज़ नोन एज रियोस्टैट। इट हैज़ 3 टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल ये है उसका, सेकेंड वन इज़ ओपन एंड थर्ड वन इज़ दिस टर्मिनल। दिस टर्मिनल इज़ नोन एज वेरिएबल टर्मिनल। आप ये टर्मिनल को क्या कहते हैं, वेरिएबल टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, यही टर्मिनल से वेरी किया जाता है। एरो टर्मिनल इज़ नोन एज, यहाँ पे एरो निकाला हुआ है, इट इज़ नोन एज वेरिएबल टर्मिनल। ठीक है, तो अब कैसे है, यहाँ पे आपको ऐसी की कनेक्ट करनी है। देखो यहाँ पे 2 की कनेक्ट करनी है आपको। तो 1 2 3 4 जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे कीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे K1, दिस 1 लिखा हुआ है, वो कौन सी की है, K1, और 3 है K3, और 2 वाला K2 है, और दिस इज़ K4 की। ओके, तो ये आपको यहाँ पे की, ये जो है यहाँ पे कीज़ दिखाई दे रही है। अभी ओपन है, हमको कॉम्बिनेशन से इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, और उसका जो टर्मिनल है इट इज़ कनेक्टेड टू द G मीन्स गैल्वानोमीटर। यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर है यहाँ पे, और एक टर्मिनल जो है गैल्वानोमीटर का इट इज़ कनेक्टेड टू द J जो है इट इज़ नोन एज जॉकी। जॉकी मीन्स इट इज़ अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, एक पेन जैसा रहता है, और इट इज़ ईजीली मूव ऑन दिस वायर टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। हमको यहाँ पे लेंथ को देखना है कि सो दैट ऐसा पॉइंट निकालना है सो दैट गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर क्या दिखाता है, 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ऐसे पॉइंट हमको ये जो वायर है इस पे सर्च करना है यूजिंग दिस जॉकी। व्हेन वी टच द जॉकी टू दिस वायर वी सर्च दैट पॉइंट वेयर द गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वानोमीटर है उसमें 0 डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसे पॉइंट को हमको सर्च करना है।
ठीक है, और उसको बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। इट इज़ E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ इज़ डिनोटेड बाय L1 और E2 के लिए इट इज़ डिनोटेड बाय L2। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं देखो। अब हमको क्या करना है, पहले ये K1 की को क्लोज करना है एंड K3 की को क्लोज करना है। K1 और K3 को क्लोज करना है, इनको क्लोज करना है, और K2 और K4 को ओपन करना है फर्स्ट कंडीशन में। और ये दो की को क्लोज किया तो जो E1 और E2 है वो कैसे मेथड में आ जाते हैं, दे आर इन द सम मोड। when we close K1 and K3 then E1 और E2 जो है, E1 एंड E2 जो है सेल्स, दे आर इन अ सम मोड। कौन से मोड पे आ जाते हैं, सम मोड पे आ जाता है। कि सम मोड यानी क्या है कि जहाँ पे दो डिफरेंट टर्मिनल, अभी हमने देखा सम मोड कि जहाँ पे दो डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्ट किए हुए रहते हैं। तो कैसे मोड पे आ जाते हैं कि सम मोड में आ जाते हैं। देखो सम मोड में कैसे आते हैं, तो ये दोनों यहाँ से कनेक्ट किए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, E1 और E2 आर कनेक्टेड इन अ सच ए वे दैट दे आर इन अ सम मोड और द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस जॉकी। ये जॉकी से नल पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो लेंथ है इट इज़ डिनोटेड बाय L1। जब K1 और K3 को क्लोज किया जाता है तो जो मेथड है सम मेथड है, सो वी गेट द EMF E1 प्लस E2। ये हमको EMF मिलेगा। तो करस्पॉन्डिंग EMF इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला E1 प्लस E2, और जो लेंथ मिलेगी वो रहेगी L1 और यहाँ पे K आएगा। ठीक है, आपने ये देखा है K L1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K L1। ठीक है, अब क्या करना है, K1 एंड K3 को हमने जो क्लोज़ किया था सेकेंड मेथड में, हमको इनको ओपन कर देना है। और अब कौन को किसको क्लोज़ करना है, ये K2 और K3 को क्लोज़ करना है। ठीक है, और इनको ओपन कर देना है। फर्स्टली ये इनको करना था, सेकेंड में क्या प्रोसीजर करना है, अब K1 और K3 को ओपन कर देना है। K1 एंड K3 ओपन और K2 एंड K4 को क्लोज़ करना है। ठीक है, ये यहाँ पे K2 है और K4 को क्लोज़ करना है और K1 और K3 को ओपन करना है। तो अगर ये जब करेंगे आप, तो ये जो टू सेल्स है, दोनों भी सेल्स कौन से मोड पे आ जाएंगे, दे आर इन अ डिफरेंस मोड। कौन से मोड पे आ जाएंगे, डिफरेंस मोड में आ जाएंगे। डिफरेंस मोड यानी एक तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होंगे या निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जो लेंथ मिलेगी वो रहेगी L2, और यहाँ पे जो इफेक्टिव या करस्पॉन्डिंग EMF कैसा रहेगा, डिफरेंस मोड है तो करस्पॉन्डिंग EMF इज गिवन बाय द फॉर्मूला E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K L2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिला हमको L1 और दूसरी मिली हमको L2 मिली है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो ये है हमारा कनेक्शन। पहले हमने क्या किया था, K1 और K3 को क्लोज़ किया है और K2 और K4 को ओपन रखा था, ये याद रखना है। सो बोथ द सेल्स आर इन अ सम मोड और वी गेट द EMF इन द फॉर्म E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K L1। यानी पहले के लिए सम मोड है और लेंथ रहेगी L1। व्हेन वी टच दिस जॉकी टू द वायर देन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। हमको वो पॉइंट सर्च करना है और वो पॉइंट की लेंथ हम बोलेंगे L1। ठीक है, दूसरी स्टेप में हम K1 और K3 को ओपन कर देते हैं और K2 और K4 को क्लोज़ करते हैं। तो दोनों सेल्स जो है वो कौन से मोड पे आ जाते हैं, डिफरेंस मोड पे आ जाते हैं। और तब हमारा इफेक्टिव EMF रहता है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K L2 रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये दो जो हमको दो इक्वेशंस मिले हैं, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। मैं इसको फ्रेश पेज पे लिखती हूँ। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, आपको समझ में आया ना। ये पूरे हमको कनेक्शंस करने पड़ते हैं लेबोरेटरी में और हम रियली इसके रीडिंग्स लेते हैं।
ठीक है। तो ये तो आपको थेरोटिकली अभी समझना थोड़ा सा, यानी आप रीड करो, पर एक्चुअली आप परफॉर्म करोगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट जो है पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशंस है 1 नंबर और 2 नंबर, मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे लिखती हूँ इसको। ठीक है। ये जो थेरी अभी हमने देखी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2, ये सेकेंड इक्वेशन हमको मिला है। ये दोनों इक्वेशंस को अभी हमने ये थेरी देखी हुई है, तो मैं सेपरेट पेज पे लिखती हूँ कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1 और E1 माइनस E2 is equal to KL2. This is our equation number 1 and this is equation number 2. ठीक है। अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, सपोज इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन वी गेट E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, इट इज़ इक्वल टू L1 अपॉन L2 मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड यूज़ करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड? तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है हमको प्लस और माइनस में लाना है ऊपर डिवीजन करके। तो कैसे करेंगे देखो, तो सो वी गेट, इधर हमको मिलता है E1 अपॉन E2 मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद में, और इधर हमको मिलेगा L1, और जो ये जो है डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर क्या होगा, इट इज़ पहले प्लस होगा L2 में, ये मेथड है, और नीचे L2 ही है तो L1 है, उसको L1 माइनस L2 हो जाएगा ये। ठीक है। तो इस प्रकार से दिस इज़ द बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट द EMF ऑफ सेल इन द फॉर्म E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, दस EMF ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड। इसके ऊपर से हमको EMF हमने दो सेल का जो EMF है हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो नीचे मैं लिखती हूँ 10 EMF ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है। समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको लैब में भी करना है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो आज हमने ये जो मेथड देखी है, आ सकती है एग्ज़ाम में भी, बोर्ड एग्ज़ाम में भी, कि व्हाट सम एंड डिफरेंस मेथड एक्सप्लेन यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर to find or to compare the EMF of cell by sum and difference method। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ज़रूर करिए। तो समझ में आया? वी गेट द इक्वेशन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ओके। तो नेक्स्ट मेथड है हमारी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ अ सेल। ये नेक्स्ट यूज़ है पोटेंशियोमीटर का, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।